ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों उत्पन्ना एकादशी के व्रत का महत्व क्या है, महत्व क्या है और कथा क्या है, क्यों लोग करते हैं इसे। तो ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि यदि किसी भी व्रत की कथा आप सुन रहे हैं तो उसे पूर्ण सुने, अधूरा न सुने। यदि आप अधूरा सुनते हैं, बीच में छोड़ते हैं तो उससे आपको पाप भी लग सकता है दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये कथा पूरा अंत तक अवश्य ही सुने। और इस वीडियो की जानकारी कोई भी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। लाइक ही एक जरिया जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों, कोई भी उपयोगी बात लगे तो मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि और क्या इस दिन विशेष करना चाहिए, किसकी पूजा जरूर करनी चाहिए, इस पर वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उसका लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य। एकादशी व्रत की कई कथाएं आप सभी सुने ही होंगे दोस्तों, लेकिन कैसे हुआ इस एकादशी व्रत का जन्म जानते हैं। एकादशी की शुरुआत किस दिन से हुई थी, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा में। दोस्तों, यह एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन में मनाई जाती है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद में इस दिन को एक महान व्रत एवं पूजा का बताया था। प्रति माह 2 एकादशी का महत्व पुराणों में निकलता है। सभी का फल एक समान एवं उत्तम होता है। माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मानव जाति के पहले और वर्तमान मतलब पिछले जन्म या फिर पहले जो भी आपने पाप किए होंगे सब मिट जाते हैं। जो भक्त हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे उत्पन्ना एकादशी से ही अपने एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी अलग अलग प्रांतों में भारत के अलग अलग समय पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने राक्षस मूषुरा को मारा था, जिसके बाद से उनकी जीत की खुशी में इस एकादशी को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आती है, जबकि आंध्र प्रदेश में, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक महीने में आती है। मलयालम कैलेंडर में वृश्चिका मास या थूलम में आती है। तमिल कैलेंडर के अनुसार कार्तिगाई मास या एप्सी में आती है। इस एकादशी में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं इस व्रत की कथा। हमेशा की तरह सत्यवर्ती राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्ना एकादशी के विषय में पूछे और कहा कि प्रभु, आप इस कथा के बारे में बताइए और इसका महात्म्य बताइए। तो प्रभु ने बताया और कहा कि सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसने इंद्र, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। उन्होंने कहा, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं मारे मारे। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को सहन करते देख हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि,
सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्व व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है और भ्रष्ट कर दिया है, और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है वह, तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोलने लगे, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूड नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैतृत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान से सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूड नहीं हारा। थक हार कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के सिर और शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु भगवान जब योग निद्रा की गोद से उठे तब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। और इस प्रकार से प्रभु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए दोस्तों। तो इस तरह से उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत हुई और तभी से लोग अपने पापों को नष्ट करने के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने लगे। तभी से ये प्रथा चली आ रही है दोस्तों। इसी प्रकार से हर एकादशी का अपना महात्मा होता है और अपना महत्व होता है, जिसे करके आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। इस वीडियो की कोई भी जानकारी उपयोगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।